मिथ्या दर्शन है और राग आदि घटा सकता है। घटाने का उपाय करते हैं लोग। कैसे करते हैं राग आदि घटाने का उपाय? कि मिथ्यात्व की भूमिका में ही बाहर से व्रत ओढ़ लेते हैं, घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बन जाते हैं, संत साधु बन जाते हैं, अथवा घर में रहकर ही बहुत सारे नियम ले लेते हैं, जबकि अंदर आत्मा का सच्चा श्रद्धान नहीं हुआ, आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, तत्व निर्णय सही नहीं हुआ, उनमें में से उपादेय बुद्धि नहीं छूटी। लेकिन ये दिमाग में घुस गया है कि ये असंयम जो है शास्त्रों में लिखा है बुरी चीज़ है, खाने पीने का भाव बुरा है, पंच इंद्रिय के विषय भोग बुरे हैं। तो वो क्या है, सारी ताकत अज्ञानी जीव उनको छोड़ने में लगाता है। और वो क्या है कि वो बाहर में छूटते ही उसे ऐसा लगता है कि वो ज्ञानी हो गया, ठीक है। और अपन भी उसे ज्ञानी समझते हैं, क्योंकि अपने पास भी कोई थर्मामीटर नहीं है, वो ही अपन देख के देखो इनकी कसाई कितनी मंद है, कैसे बढ़िया रहते हैं, तो अपन भी सोचते हैं यार ये ज्ञानी होंगे, है कि नहीं। और इससे ही सारी गलती चलती है। और अपन अपने को भी जो ज्ञानी नहीं समझते, वो इसलिए नहीं समझते कि हमें आत्मा का श्रद्धान नहीं है। थोड़ी कठिन बात बोल रहा हूँ मैं। हम अपने को जो अज्ञानी मानते हैं, वो इसलिए नहीं मानते कि हमें आत्मा का श्रद्धान नहीं है या हमें आत्मा की अनुभूति नहीं है। हम अपने को अज्ञानी असंयम से मानते हैं। आ रही बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे मैं आपसे पूछूं कि रमेश जी आप अज्ञानी हो, आप कहोगे हाँ, तो मैं कहूँगा क्यों हो अज्ञानी? तो आप ये नहीं कहोगे कि मुझे आत्मा का श्रद्धान नहीं। आपको ये बात ख्याल में नहीं आएगी। आपको ये बात ख्याल में आएगी कि हम काहे के ज्ञानी, हम तो घर गृहस्थी में लगे हुए हैं, हम तो व्यापार धंधा करने में लगे हैं, हम तो पुत्रादिक में लगे हुए हैं, हमारे तो भी कोई नियम धर्म नहीं है, हमारे तो भी खाने का ठिकाना नहीं है कि नहीं। तो मैंने हमारा धर्म पूरा का पूरा वो बाहर के ही क्रियाकांड और वो बाहर की जड़ की क्रिया और वो परिणामों पर टिका है। इसलिए अपन इतना सुनते हैं कि आत्मश्रद्धान के बिना धर्म नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होता, तो भी हमें आत्मश्रद्धान करने का पुरुषार्थ नहीं जगता। और किसी किसी जीव को इस स्वाध्याय आदि से पुरुषार्थ जगता भी है, तो क्रियाकांड का जगता है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? थोड़ा सा काय का जगता है कि कल से हम पूजन करेंगे, ये करेंगे, अब कल से हम ये नियम लेंगे, कल से अब ऐसे नहीं चलेंगे, अब 2 टाइम स्वाध्याय, उसको ये जगता है मुझे आत्मा का श्रद्धान करना है। मैंने अपने को आत्मा नहीं माना, मैंने अनादिकाल से अपने को देह रूप अनुभव किया, राग रूप अनुभव किया, परिणाम वाला माना, क्रिया वाला माना, शरीर वाला माना, संयोग वाला माना, अशुद्ध आत्मा माना, रागी द्वेषी आत्मा माना। ये जो अनादिकाल से मेरी भूल है, ये मुझे अब भी तोड़नी है। ये यहाँ ध्यान नहीं जाता हमारा ध्यान हमेशा जाता है कि मुझे इसलिए सम्यक दर्शन नहीं है क्योंकि मेरे राग है। हल में है ना, मुझे राग बहुत है, मुझे पैसा कमाने का राग है, मुझे घर गृहस्थी का राग है, मैं काय का ज्ञानी। इसलिए हम ज्ञानी होने की चेष्टा जितनी भी करते हैं वो क्रियाकांड से करते हैं। और फिर उसमें भी हम पूरे ईमानदार नहीं होते, उसमें भी हम छल ग्रहण करते हैं। कैसे छल ग्रहण करते हैं? कि जैसे हमें बहुत पैसा कमाने का राग है, पैसे में बहुत सुख बुद्धि है, तो उसमें तो हम लगे रहेंगे। लेकिन आसान काम है हरि छोड़ना, पैसा छोड़ना कठिन काम है, लेकिन हरि छोड़ना बहुत सरल काम है। अथवा और जो बाहर के 2 4 6 नियम हैं, अपन क्या करते हैं उसको लेकर ये जो असली जो अभिप्राय की खोट है वो छुपा लेते हैं। जैसे कोई गंदगी को फूलों से ढक देता है और गंदगी नीचे दब जाती है,
ऐसे ही हम अपने खोटे परिणामों पर एक क्रिया कांड का लेप करके वो खोटे अभिप्राय को छुपा लेते हैं। और अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो हम अपने को धार्मिक मानते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि एक सिस्टम है, अगर आपको 10-20 आदमी ज्ञानी समझने लगे तो आप गारंटी से अपने को ज्ञानी समझने लगे। अगर 10-20-50 आदमी बहुमत देके आपको कह दें कि आप ज्ञानी हो ज्ञानी हो ज्ञानी, तो आपको भी लगने लगेगा मैं ज्ञानी हूँ। फिर आप अभिप्राय तक जाने की कोशिश भी नहीं करोगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कितने लोग कैसे ही बोल रहे, कह रहे हमें कुछ होगा तभी बोल रहे, हमें कुछ होगा तभी बोल रहे, और फिर अपन बहुत शांति से रह सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा सपोर्ट करता है वो क्रियाकांड, वो आपका बाहर का दिखावा, वो बैराग, उससे एक सेटिस्फैक्शन अपने को भी मिलता है कि हम धर्म का बहुत कुछ कर रहे हैं, और दूसरे लोग भी हमें धर्मात्मा होने की डिग्री देते हैं, उससे सेटिस्फैक्शन पूरा हो जाता है। क्योंकि हमें अपने से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दूसरों का चाहिए, हमें अपने प्रमाण पत्र से ज़्यादा दूसरों का प्रमाण पत्र चाहिए कि तुम हमें ज्ञानी मानते हो कि नहीं। क्योंकि हमें ज्ञानी होने की चिंता नहीं है, हमें ज्ञानी माने इसकी चिंता बहुत है। इसीलिए ये मिथ्यात्व मिटता नहीं है, ये अज्ञान दूर होता नहीं है, और ये मिथ्यात्व मिटे बिना, अज्ञान मिटे बिना कभी कसाय और असंयम कभी नहीं मिटता, 3 काल में नहीं मिटता। जो मिथ्यात्व है वो पूरे प्रोटेस्ट करता है, कसाय को, असंयम को, सबका जो है ना रक्षा करने वाला, ये समझ लो मिथ्यात्व के सारे बाल बच्चे हैं, उसका कुनवा है कौन? अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, इन सब के ऊपर बैठा है मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व जब तक बैठा है तुम अंदर की उसकी एक भी कसाय को, असंयम को, अवृत्ति को जरा सा भी दूर नहीं कर सकते। चाहे बाहर से कितना ही क्रियाकांड उड़ लें, यहाँ तक कि हम साधु बन जाएं, और ये बात हमें जब तक स्वीकार नहीं होगी, ये बात हमें जब तक अंदर एक्सेप्ट नहीं होगी कि बिल्कुल सही कह रहे हो या सही लिखा है या वास्तव में ऐसा ही है, तब तक हम कभी 3 काल में सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते।